जल्द हरियाणा का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 अक्टूबर को पूरा होगा सैनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल। अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन और गीता जयंती समारोह में कर सकते हैं शिरकत। झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर निजी बस और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में करीब 4 दर्जन लोग हुए घायल, 4 गंभीर, पीजीआई रोहतक किए गए रेफर। हरियाणा में सड़कों की मुरम्मत होगी आसान। सीएम नायब सैनी पंचकुला में करेंगे हमारी सड़क ऐप की शुरुआत। ऐप पर आम नागरिक कर सकेंगे टूटी सड़कों की शिकायत। एक साल बाद हरियाणा विधानसभा को मिला नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा सचिवालय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए जाने की अधिसूचना की जारी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को वनडे में भी मिली कप्तानी। रोहित और कोहली भी स्क्वाड में शामिल। सोनीपत में सीआरपीएफ जवान के हत्यारों का एनकाउंटर। दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। पुरानी रंजिश में फौजी का किया था मर्डर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां एक शर्मनाक वारदात सामने आई। गुरुग्राम में 4 दोस्तों ने एक महिला टीचर का गैंगरेप किया। ये चारों आरोपी जो हैं जिम ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं। ये जिम ट्रेनर के काम करते हैं। जो चारों आरोपी है, महिला को एक कमरे में बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो ये चारों आरोपी जो हैं, उनमें से एक आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था, जिसने महिला को कमरे में बुलाया और फिर चारों ने महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जो है जेल भेजा गया है। तो 4 आरोपी जिम ट्रेनर का काम करते हैं। एक महिला टीचर के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं, महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। ये चारों आरोपियों में से 2 आरोपी हरियाणा, एक हिमाचल और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम साइबर सिटी जिसे कहते हैं, मिलेनियल सिटी के तौर पर जिसे जाना जाता है, वहां पर एक महिला टीचर के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जो इस वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वो एक जिम में ट्रेनर का काम करते हैं। चारों दोस्त हैं, चारों जिम में ट्रेनर का काम करते हैं, जिनमें से एक को महिला पहले से जानती थी, जिसके बाद वो महिला को कमरे में लेकर जाते हैं और चारों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी हरियाणा, एक हिमाचल, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। अपराधियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। तो गुरुग्राम में ये वारदात सामने आई है, एक महिला से गैंग रेप की वारदात। तो वहीं हरियाणा में सड़कों की मरम्मत अब आसान होगी। सीएम नायब सिंह सैनी हमारी ऐप, हमारी सड़क ऐप जो है वो लॉन्च करेंगे। करीब 4 बजे पंचकुला में हमारी सड़क ऐप की शुरुआत की जाएगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से ऐप लॉन्च की जाएगी। ऐप पर आम नागरिक टूटी सड़कों की शिकायत कर सकेंगे। तो आज नई ऐप लॉन्च की जा रही है। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लोगों को परेशानी ना हो, जिस तरह की सड़कों के हालात हैं उनके बारे में वो आसानी से कंप्लेंट कर सकें, शिकायत कर सकें, इसको लेकर ऐप लॉन्च की जाएगी। हमारी सड़क ऐप लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुछ ही समय में, कुछ ही देर बाद इस ऐप की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को सैनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। वहीं अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। गीता जयंती समारोह में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी
कब हरियाणा का दौरा करेंगे। नवंबर में उम्मीद जताई जा रही है कि जो है नवंबर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा करेंगे। तो कब ये दौरा करेंगे इसकी तारीखों को लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। और हरियाणा का दौरा जब भी प्रधानमंत्री ने किया है, कुछ ना कुछ सौगात हमेशा हरियाणा के लिए लेकर आए हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि इनका दौरा हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात भी लेकर आ सकता है। तो वहीं झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। बस में सवार लगभग 4 दर्जन लोग घायल हुए, 4 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रोहतक रेफर किया गया है। रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। बस झज्जर से गुरुग्राम फैक्ट्री जा रही थी। हादसे में कई महिलाएं सीटों से गिर गई। घायलों को नागरिक अस्पताल झज्जर में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच जारी है। किस वजह से यह हादसा हुआ इसको लेकर जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद काफी देर तक यातायात बाधित रहा। सड़क पर जाम की समस्या रही, यातायात बाधित हो गया। तो झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर यह निजी बस और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें करीब 4 दर्जन लोग घायल हुए हैं। ये चारों एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे। ये बस झज्जर से गुरुग्राम फैक्ट्री में जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। मैं अपनी साइड जा रहा था, रॉन्ग साइड से ट्रोला डिवाइडर कूद के आया और आमने सामने टक्कर हो गई। कौन सी बस थी? कंपनी की बस थी, मेला बस सर्विस। तो कुछ ये सारे कंपनी की बस हैं? हाँ, सब कंपनी की बस। ये झज्जर से कंपनी जा रहे थे। कंपनी की बस? हाँ। कितनी सवारी होंगी भाई, मान लो कि 30-40 तो होंगी। भरी थी बस? पूरी भरी। किस चीज़ के साथ हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से। अच्छा, तो सभी का चोट है? सभी की चोट है। तो वहीं सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहनलाल बडोली ने इस दौरान कहा कि हमें देसी सामान को प्राथमिकता देनी चाहिए, देसी चीजों को, देसी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खादी मेले का भी जिक्र किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम हमेशा झूठ बोलना है, झूठ बोलकर भाग जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बीज खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी बीजेपी मजबूत है, बीजेपी मजबूत होने का उन्होंने दावा किया है। अमित शाह के दौरे को हरियाणा के लिए बड़ी सौगात बताया क्योंकि वो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात लेकर पहुंचे थे। बडोली ने दूध उत्पादन में सरकारी प्रयासों की भी सराहना की। इसमें जो सामान बनता है हम उसको प्राथमिकता दें, और विदेशी सामान जैसे हमारा भी दूसरे देशों में जाता है, बाहर से भी आता है, अगर कोई ज़रूरी हो तो खरीदें। हमने किसी भी चीज़ का कोई बहिष्कार नहीं करना है। हमने अपने स्वदेश में बनी हुई चीज़ों को बढ़ावा देना है, उनको प्राथमिकता देनी है, ये हमारा निवेदन है। सर, कल अमित शाह जी भी आए थे हरियाणा के दौरे पर, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उनके दौरे को हरियाणा? देश के गृह और सहकारिता मंत्री का हरियाणा में आना, और वो जब भी आते हैं, जब हरियाणा को बड़ी सौगात दे के जाते हैं, और सहकारिता को लेकर जिस प्रकार से दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं, और हरियाणा सरकार को भी मैं बधाई देता हूं कि दूध उत्पादन करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार भी 30,000 रुपये सब्सिडी देने का काम करती है। कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, वो वीडियो वायरल करना भी कांग्रेस का काम है, और जिस प्रकार के काम कांग्रेस के लोगों ने किए हैं वो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। उसके बारे में अभी उनको महीना 20 दिन जब हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके काम के ऊपर हम टिप्पणी करने का काम करेंगे। उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो पहले अच्छे से काम करें, अपने पैर जमाएं। तो वहीं नीलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पर सत्ता में मिले होने के आरोप लगाए। कांग्रेस के लोग भाजपा की मदद करते हैं, अभय चौटाला का ये कहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी को बचाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाया है। 7 अक्टूबर को रोहतक में इनेलो के कार्यकारिणी की बैठक है। पीएम और गृह मंत्री हरियाणा के दौरे से जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये एक हमला है, कांग्रेस पर हमला किया है अभय चौटाला ने और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की मदद करती है। कांग्रेस के लोग बीजेपी की मदद करते हैं। कैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को बचाने का काम कर रहे हैं,
इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। 2013 में जब हमारी पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त हमने प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ सरकार कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कैसे लोगों से पैसा ऐंठती है और किस तरह से आपके ये जो अलग अलग लाइसेंस जो इशू होते हैं हुड्डा के और दूसरे डिपार्टमेंट के, वो कैसे उनको उन्होंने सेल किया। और अब जिक्र करेंगे नारनौल का, जहां ओडी कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 15 साल के साइकिल सवार कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ओडी कार को कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची, कार को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। तो यह हादसा हुआ, ओडी कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसमें 15 साल के कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह हमें सूचना मिलने पर तुरंत हम मौके पहुंच गए थे। घायल जो बच्चा था कुलदीप समूह प्रदीप, उम्र 13 वर्ष की, उसको एक्सीडेंट पहले ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जा चुका था। जो दौरान इलाज उनकी मौके डेथ हो गई, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी थी और एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ओडी को कब्जा में ले लिया गया और ड्राइवर को शीघ्र उसको गिरफ्तार कर दिया। फरीदाबाद में दुकानदार पुलिस के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। बसेल्वा कॉलोनी गली नंबर 6 के चौक पर बीती रात इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। परवीन, जो पनीर की दुकान चलाता था, पास ही की एक दुकान से सामान ले रहा था। तभी कुछ लड़कों से मामूली कहासुनी हुई और ये कहासुनी उसकी जान पर बन आई। लड़कों ने परवीन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि परवीन अपनी बाइक पर बैठा था और जैसे ही उसने हेलमेट पहना, हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस की पीसीआर मौके पर पहुंची, हमलावरों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश पुलिस की मौजूदगी में भी ताबड़तोड़ वार करते थे। परवीन को कई चाकू लगे, जिसे घायल हालत में फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4-5 आदमियों ने चाकू दुकान बंद करके, हाँ दुकान बंद करके गया, घर के लिए तैयार हो रहा था, कुछ लेना होगा, कहीं दुकान पे गया, अपनी दुकान से 2-4 दुकान आ गए, तो वहाँ 3-4 लड़कों ने एकदम बार कर दिया, गुथ पड़े और गुथ गए, तो वो भी गुथा होगा, बाकी चाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजा पर पहले से ही 12 से 13 मामले दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका, तो वहाँ पर एक राजा नाम का लड़का और अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर ये मामला हत्या का और मारपीट का मामला थाना ओल्ड में दर्ज किया गया। मृतक परवीन के साथ हुई इस नृशंस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं मृतक के 2 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। पुलिस कार्रवाई का हवाला दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही कत्ल की वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचकिचा रहे। फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे जींद का, जहां लापता बच्चा 5 दिन बाद सुरक्षित मिला है, सुरक्षित घर लौट आया है। बच्चा हांसी से सुरक्षित परिवार तक पहुंचा है। आपको बता दें, परिवार का आरोप है कि संदिग्ध व्यक्ति ने चोरी करने का बच्चे से दबाव बनाया। परिजनों ने कहा कि पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ
मामला दर्ज करवाएंगे, शिकायत देंगे। परिजनों ने पुलकित के घर लौटने पर खुशी जताई है। दरअसल 29 सितंबर को स्कूल के बाहर से 17 साल का पुलकित सिंगला लापता हुआ था। परिजनों के मुताबिक हांसी से एक शख्स का फोन आया कि आपका बच्चा हमारे पास है और वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चे को दिखाया भी। उसके बाद परिजनों ने मौके पर जाकर पुलकित को सकुशल अपने साथ वापस घर ले आया। सर 5वें दिन मिला है, 5वें दिन मिला है और सर हांसी से मिला है। इसमें सर हम सबका धन्यवाद करते हैं सर, प्रशासन का भी, पुलिस का भी और मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी, जिन्होंने हमको सहयोग किया सर। प्रशासन ने हमको बहुत सहयोग किया। ना तो सर ये काम प्रशासन के सहयोग के बिना बनना है और ना ये काम मीडिया के सहयोग के बिना बनना है। सबको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सर 29 तारीख को लापता हुआ था, 29 सितंबर को। स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ जी, स्कूल की छुट्टी के बाद सर। सो ये 12:15 बजे छुट्टी होती है +2 वालों की, उसके बाद सर लापता हो गया था। किसके साथ हाँ जी, किसके साथ ये तो पता नहीं लग पाया सर कि मतलब कौन था बंदा, कौन नहीं था। करनाल की बेटी ऋषिका ने यूपीएससी ISS की परीक्षा में 15वां रैंक हासिल करके नाम रोशन किया है। चौथी बार लगातार मेहनत के बाद ऋषिका को यह सफलता हाथ लगी है। परिवार में मायके और ससुराल दोनों पक्षों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय सांख्यिकी सेवा में अब करनाल की बेटी अधिकारी के रूप पर काम करेगी। ऋषिका ने हार न मानने और प्रयास जारी रखने की सीख दी। साथ ही सफलता पाने के लिए कुछ व्यक्तिगत त्याग भी किए गए। उन्होंने बताया, परिवार और मित्र अब करनाल की इस बेटी को बधाई देने में जुटे हुए हैं। तो करनाल की ऋषिका ने यूपीएससी ISS में 15वां रैंक हासिल किया है। सेलिब्रेशंस जिस दिन रिजल्ट आया तब से हमारी चल रही हैं और बहुत बहुत खुश हैं। इनकी डिटर्मिनेशन थी, ये चाहते थे कि करना, और ये हम सबके लिए एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो आज नहीं तो कल सबको मिलती ज़रूर है। तो आप अपना लक्ष्य जब सिद्ध कर लेते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है और अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ उस काम को करते हैं तो वो ज़रूर आपका वो सपना साकार होता है। गोहाना STF ने 5 करोड़ की फिरौती मामले में कार्रवाई की और 3 मुख्य फरार आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश घायल हुए हैं एनकाउंटर में, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से 2 देसी पिस्टल और गाड़ी भी बरामद की है। वहीं पहले से पकड़े गए आरोपी सहित अब इस पूरे मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार बदमाशों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। हाँ, रात में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें मैं और STF सोनीपत की टीम दोनों ने काम किया और 3 आरोपी जो अपहरण का केस है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, 338 नंबर मुकदमा है PS बड़ौदा में। उस केस में 3 मुख्य आरोपी थे, जिसमें सबसे मेन कपिल था और दीपक, और तीसरा था साहिल खान। ये तीनों गाड़ी में भागने के हमारे पास मुखबिरी आई थी, जिस पर STF और हमने काम करते रात में इनको रोकने की कोशिश करी थी। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाब भी कार्रवाई में इनको भी हमने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों कपिल और दीपक को गोलियां लगी हैं टांगों में। CRPF जवान कृष्ण हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोहाना क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाश निशांत और अजय के पैर में गोली लगी। 28 जुलाई को जवान कृष्ण की हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों पर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो यह कृष्ण के जो आरोपी थे, जिन्होंने उसकी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था, एनकाउंटर के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ये CRPF का एक जवान था, कृष्ण नाम का। तो ये 28/7/2025 को उसका मर्डर कर दिया था। ये 2 लड़के थे, इन्होंने गोली मारी थी उसको और ये तभी से फरार चल रहे थे। इन पे 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी था। पहले भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। ये निशांत और अजय, और जो मृतक था वो कृष्ण था, जो CRPF में नौकरी करता था। और जो इन्होंने आज जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, तो पुलिस की पार्टी पे भी इन्होंने फायर किया है, जो आज मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लगी है। और ये हमारा इंस्पेक्टर अंकित
CIA वाला इसकी टीम थी जिन्होंने ये दोनों को राउंड अप किया है। और ये किर्सन और निशांत का पहले भी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं।